नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। हैप्पी न्यू ईयर 2019 एपी क्लासेस की टीम की तरफ से। हाँ, इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं सभी अभ्यर्थियों को, हमारे साथ जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को और हमारे परिवार में स्वागत करता हूं और उनको नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कामना ये करता हूं कि नया साल जो है आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये वीडियो कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, कोयला उत्पाद या फिर सौर सेल। तो सही उत्तर क्या है इसका? आपका सौर सेल। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? बहुत पहले पृथ्वी पर जो माना जाता है कि एक ही विशाल भूखंड था और उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, पैंथालसा, पैंजिया, लॉरेशिया या फिर गोंडवानालैंड। तो क्या कहा जाता था उसको? सही उत्तर है इसका पैंजिया। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सभी को दोस्तों पता होगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। और ऑप्शंस हैं आपके, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो सबसे इसका सही उत्तर क्या है? आपका सड़क परिवहन। अगला प्रश्न, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर इसका क्या है? आपका ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन, चाय, गन्ना या फिर कपास। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है बराक घाटी की वो है आपका गन्ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजौली आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो इन चार ऑप्शंस में से जिस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी वो था आपका बारदोली सत्याग्रह। सही उत्तर है इसका डी पार्ट। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में की जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या फिर एथेन। तो सभी को पता होगा इसमें एक ही गैस है जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है। सही उत्तर क्या है इसका? मेथेन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? महत्वपूर्ण नगरों और व्यापार केंद्रों को, व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को, या फिर राजधानियों और प्रमुख बंदरगाहों को, या फिर गांव से महत्वपूर्ण नगरों को। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका बी पार्ट, व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया गया है? संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है, या फिर संघीय और राज्य सरकारों को दिया गया है, या फिर ना संघीय और ना ही राज्य सरकारों को दिया गया है? तो सही उत्तर इसका क्या है? आपको संघीय सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट। तो किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? सही उत्तर है आपका हिमालय। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका क्या है? सी पार्ट, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स, राइन, रोन या फिर एल्म। तो कौन सी नदी है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है इसका राइन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो सही उत्तर है इसका केरल। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ, केवल संघ, केवल राज्य या फिर राज्य और संघ क्षेत्र। तो सही उत्तर है इसका है क्या? ए पार्ट, राज्य और संघ। अगला प्रश्न, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है?
कॉफी की, स्वर्ण की, धान की या फिर चाय की? तो ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? सही सही उत्तर इसका क्या है? चाय। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर मुख्यमंत्री को? तो किसको देता है? सही उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या फिर हुसैन सागर? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो झील स्थित है उसका नाम है आपका हुसैन सागर। अगला प्रश्न, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाए? ऑप्शंस है कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सेल या फिर बलुआ पत्थर। तो कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका ग्रेनाइट। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी है? नील, मिसिसिपी, राइन या फिर रोन? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक जो नदी है विश्व की उसका आंसर है राइन। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? कौन करता है? सही उत्तर है इसका राज्यपाल। अगला प्रश्न, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अक्साई चीन या फिर जम्मू और कश्मीर को? तो काराकोरम राजमार्ग किसको जोड़ता है? सही उत्तर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ सागर, उम्मेद सागर या फिर स्वामी रामतीर्थ सागर? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का जो नाम है वो है आपका डीपार्ट स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की विधानसभा, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति या फिर संसद? तो कौन तैयार करता है प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची? और इसका उत्तर है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, तापी, चंबल या फिर कृष्णा? तो किस नदी पर स्थित है तीनों बांध जो हैं? सही उत्तर क्या है? चंबल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधि न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? सही उत्तर क्या है? 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।